अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे ये पहाड़ जो आपको नज़र आ रहा है, ये पीछे पहाड़, ये वो पहाड़ है जहाँ पर इंडिया का कब्ज़ा है, मकबूजा कश्मीर है। और जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी अक्सर गोलियों की बिछाड़ और गोलाबारी होती है। ये जो मैं आपको पीछे अपने पहाड़ दिखा रहा हूँ और ये जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, मैं आपको क्लोज़अप व्यू दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे इन 22 अफराद को एक ही रात में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। ये वो रास्ता है जो कि उस गांव की तरफ जाता है, आज़ाद कश्मीर का आखिरी गांव। उसके बाद यहाँ से ऊपर आपको जो पहाड़ नज़र मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर इंडिया का कब्ज़ा है और इंडियन कुत्ते अक्सर इस गांव के लोगों पर गोलाबारी करते हैं, फायरिंग करते हैं और निहत्थे बच्चों को और मर्द, ख़वातीन, बूढ़े लोगों को कत्लेआम किया जाता है। ये वो पहाड़ हैं जहाँ पर इंडिया का कब्ज़ा है। मैं अभी आपको उस जगह पर लेकर जाऊँगा जहाँ पर इंडियन कुत्तों ने एक ही रात में कई ख़ानदानों के चश्मो चिराग को अब्दी नींद सुला दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त मैं कश्मीर में उस मुकाम पर मौजूद हूँ। गांव का नाम है श्री बंडियाला। यहाँ पर 1998 में भारतीय कुत्तों ने एक ही गांव के 22 लोगों को शहीद किया, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, ख़वातीन सब शामिल थे। जब से पाकिस्तान का और कश्मीर का मसला है, हमेशा भारत की तरफ से यहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। और सबसे बड़ी इसकी निशानी ये है कि रात की तारीकी में भारतीय कुत्ते कश्मीर के इस गांव में दाखिल हुए और दाखिल होकर निहत्थे बच्चों को, बूढ़ी औरतों को, बूढ़े अफराद को ज़िबा कर दिया, शहीद कर दिया। और आज भी ये गांव अपना सीना तान कर खड़ा है भारत के कुत्तों के आगे। और यहाँ पर कई बार गोलियों की बुछाड़ की गई है इन पर, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक दिन वो वक्त आएगा, हम ये कश्मीर आज़ाद करवाएंगे और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे। ये जो मैं आपको पीछे अपने पहाड़ दिखा रहा हूँ और ये जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, मैं आपको क्लोज़अप व्यू दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे इन 22 अफराद को एक ही रात में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। और मेरे ये पीछे जो पहाड़ है, इसके ऊपर इंडिया के मोर्चे हैं। तो आप समझ लें कि मैं आधा किलोमीटर से भी कम इस वक्त इंडिया के बॉर्डर के ऊपर खड़ा हूँ कश्मीर में। और कश्मीर वाले जहाँ पर इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है जिस हिस्से पर, वो मुझे देख सकते हैं। और मैं कश्मीरी जो इंडिया के मोर्चे हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया, मैं उनको देख सकता हूँ। तो मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर कश्मीर में खड़ा हूँ। छुपाओगे कितने जख्म लगे हैं पहले, कितने और लगा